बोलूंगा कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी में बोलूंगा, लिटरली बात है, क्योंकि भाई इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन मैंने किसी जगह होती देखी नहीं है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं लाहौर स्टेडियम की, लाहौर के, ठीक है, एक उसकी, और दूसरी आईसीसी की डेलीगेशन टीम। आज क्या डेट है? आज डेट है, आप खुद देख लो, आज पुत्र है 20 जनवरी। 20 जनवरी को आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और वो पेज फाड़ के चले गए हैं, वो पेज फाड़ के चले गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान से। बाहर में गई, चैंपियन ट्रॉफी नहीं करानी है हमने इधर अब, क्योंकि भाई पीसीबी ने, अब मेरी गौर से बातें सुनिएगा, मैं आपको गौर से बताने लगूं पीसीबी और आईसीसी के दरमियान क्या क्या कमिटमेंट हुई थी, और वो आईसीसी क्या बोल के गया था और पीसीबी पीछे से क्या ये कंपनियां किए जा रहा था। अब वो मेरी बात सुनिएगा। पीसीबी ने, आईसीसी ने बोला था कि 20 तक आपने चीजें फाइनल कर लेनी है, फिर आपको एक्स्ट्रा 5 दिए जाएंगे 25 तक आपने डन एंड डस्टेड चीजें करके हमारे हाथ में दे देनी है कि चलो जी आप देख लो स्टेडियम हमारे तीनों रेडी हैं। 8 को हमने इधर करवानी है वो ट्राई नेशन सीरीज, 12 को हम आपको चाबियां दे देंगे ग्राउंड की, आप ले लेना, आप जाओ नो और स्टेडियम जाने। ये बात हुई थी पीसीबी और आईसीसी के दरमियान। आईसीसी की टीम ने आज पहला, देखो आईसीसी कोई 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 लल्लू पंजू नहीं है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो जहां भी जाता है ना बता के जाता है। वो इंडिया टूर करेगा बता के जाएगा, इंग्लैंड जाएगा बता के जाएगा, लेकिन वो आज पाकिस्तान बता के नहीं आया, डायरेक्ट छापा मारा उन्होंने पाकिस्तान में, वो छापा मारने आए थे के अंदर रैंडमली छापा ही मार दिया। बेशक वो प्लान हो, लेकिन हमारे लिए, हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी कि आईसीसी की टीम आने वाली है। अगर ऐसी रिपोर्ट आई होती तो पूरा मीडिया इस वक्त स्टेडियम के अंदर घुसा होता, क्योंकि आईसीसी की टीम ने रैंडमली छापा मारा है। इस पर आईसीसी की जो टीम है वो कजाफी स्टेडियम का मुआयना कर रही है। एक क्लिप मेरे पास आया, मैं देख रहा, जिसके अंदर वो जो मेन बिल्डिंग है ना, उसके बाहर आके बड़ी ज्यादा बातें, वो जो खातून थी वसीम के साथ बड़ी ज्यादा बातें कर रही थी। अब आपको पता है ये जो वसीम खान है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर भी रहे हुए पीसीबी के। अब उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आईसीसी ना खुश भी होती है पाकिस्तान के काम से, तो वो एक ऐसे इंसान है जो आईसीसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट रहे हुए हैं और बड़ा ज्यादा उन्होंने अच्छे काम भी किए हुए हैं, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो वीडियो क्लिप्स के अंदर आप देख भी सकते थे कि उसके अंदर वो समझा रहे थे उस खातून को कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए मेन चीज आपने समझनी है, आईसीसी का जो मेन कंसर्न है वो तो कंस्ट्रक्शन की, स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन है। दूसरा कंसर्न है उनका मार्केटिंग का। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मार्केटिंग भी तो करनी होती है, उन्होंने जिसको कहते हैं ना चीजें भी तो पब्लिकली वो शो करवानी होती है, तो उनका वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह होगी। अब आईसीसी के जो स्टाफ था वो आया हुआ था, वो देखा पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर जब वो खड़े हुए थे, तो वहां से साफ सी बात है वहां से रोड भी नहीं बना हुआ, तो वो एक चीज है। दूसरी ये कि मैं कल वहां पे जब गया था तो वहां पे एंट्रेंस पे टफ टाइल लगा रहे थे। मैं तभी सोच रहा था इतनी जल्दी यहाँ पे टफ टाइल क्यों लगा रहे हैं, तो एंड का काम है। तो अब समझ आया, क्योंकि उनको आइडिया था कि कल आईसीसी की टीम आ सकती है, इसलिए इसकी जो खूबसूरती है ना उसको निखार दें, और वही वाला काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये आता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप स्टेडियम के अंदर जाते हो ना, अंदर खड़े होते हैं स्टेडियम के, तब आप कहते हो यार ये तो काम हो गया, स्टेडियम तो रेडी है, सिर्फ कुर्सी ही लगनी है, लाइट लग गई है, स्क्रीन लग रही है, कुर्सी लगनी है, ट्रेंच वाला काम सारा हो गया हुआ है। लेकिन जब आप पीसीबी की मेन बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हो ना, तब तो मेरे जैसा भी परेशान हो जाता है कि कैसे काम कंप्लीट होगा। कसम से ये वाला हाल होता है। आईसीसी का एक बड़ा हाई वोल्टेज जो वफ्द था उसने आज लाहौर का दौरा किया और बगैर बताए ये आया। कहा गया है कि सारा, क्योंकि आपको पता है वो इवेंट मैनेजर है और कहीं भी इवेंट होता है तो सबसे ज्यादा अब जो पावरफुल है जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वही है। पाकिस्तान के जो एक्स एमडी हैं वसीम खान, वो भी इसमें आए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने विजिट जरूर किया लाहौर का। लेकिन आपको पता है कि डेट अब दोबारा से एक्सटेंड की जा रही है। पहले 31 जो दिसंबर है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था, फिर 25 जनवरी तक डेट गई है और अब कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम लाहौर का। फिलहाल जो अपडेट वो ये है कि मीडिया को अब मना कर दिया गया है कि लाहौर में, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ टीवी के भी जो जर्नलिस्ट थे वो लाहौर के स्टेडियम में विजिट करते थे और अपडेट भी देते रहते थे। अब उनको भी मना कर दिया कि भाई आपकी भी एंट्री नहीं होगी स्टेडियम में, और ताकि कोई भी इस तरह से प्रेशर हम पर भी ना बने और कोई इस तरह की रिपोर्टिंग भी ना हो, तो अब उनको भी मना कर दिया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 30 जो जनवरी है
तब तक काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन अली साहब ये चैंपियंस ट्रॉफी का काफी ज्यादा अगर आप देखो तो टेंशन क्रिएट हुई भी है, क्योंकि लाहौर ने सेमीफाइनल भी होस्ट करना है, फाइनल भी पॉसिबल अगर इंडिया नहीं जाता फाइनल में तो वो भी होस्ट करना है। लेकिन फिलहाल काम अभी जारी है। उम्मीद हम लगा रहे हैं कि जिस तरह से दिन रात लेबर काम कर रही है, उम्मीद की जाती है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। बिलखसूस आप देखो रावलपिंडी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। मुझे लगता है कि लाहौर में बहुत ज्यादा काम करवा दिया, थोड़ा सा अभी आप काम करवा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद थोड़ा काम करवा देते, क्योंकि अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि हमने भी कंस्ट्रक्शन करवानी हो अपनी, तो जो हमारी पाकिस्तान की लेबर है इतना उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। नहीं, क्योंकि 2 महीने का काम 6 महीने में ले ही जाती है। के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा गंदा ही रहा है। कभी बेचारे किसी मिस्त्री को जो है चुप पड़ जाती है, कभी कोई जो है वो लेट जाता है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है वो भाग जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड चलती रहती है। और आप कोई भी अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन में, अगर कोई पाकिस्तान में आपको कह रहा है कि मैं 6 मंथ में आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो अपने जहन में आप 10 महीने रखिए। मतलब यहाँ पर यह हैक रहता है। लेकिन अभी उम्मीद कास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके हेड और वेन्यूज के हेड और मार्केटिंग के हेड, ये 5-6 रुकनी एक डेलीगेशन है जो इस बार, लास्ट टाइम तो कराची और पिंडी से आगाज किया गया था और फिर लाहौर पहुंचे थे, लेकिन इस बार लाहौर से आगाज किया गया है, फिर इवेंचुअली कराची तक जाएंगे जहां सपोजिटली कहा जा रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी रखी जाएगी 16 से 18 तारीख के दरमियान। ये 19 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, ओपनिंग सेरेमनी उससे 1 दिन पहले होगी या 2 दिन पहले होगी, एक अलग डेट पे होगी, क्योंकि डे नाइट मैचेस हैं, ओडीआई है, वैसे ही दोपहर 2 बजे का प्रपोज टाइम दिया हुआ है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होने के मैचेस, तो जाहिर सी बात है आप सुबह में फायरवर्क शायरवर्क ये वाले काम तो कर नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख क्योंकि सबसे पहले ये डिसाइडेड था कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 31 दिसंबर को हैंड ओवर हो जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फर्विशिंग है, पेंट है, दिस एंड दैट, वो बहुत सारे काम हैं, वो 25 जनवरी को डिलीवर होंगे और 27 जनवरी को इनॉग्रेशन होगा। ये कहते थे मोहसिन नकवी की खुद की स्टेटमेंट है। लेकिन अब मामला क्योंकि आज हम 20 जनवरी पे पहुंच चुके हैं, सपोजिटली जो मोहसिन नकवी ने खुद डेडलाइन दी थी 25 और 27 को इनॉग्रेशन, 25 और 27 की इनॉग्रेशन तो नहीं है, ये तो बात आपको मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूं ना, 25 को 100% हैंडओवर होगा और ना 27 को क्या कहते हैं अपना इनॉग्रेशन होगी। ये कब हैंडओवर होगा, क्या R&D होगी, आईसीसी को कंसर्न्स हैं नहीं है, आईसीसी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पे है, या जो लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं 5% ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल पाकिस्तान से निकल के दुबई शिफ्ट हो जाएगी और यूएई को बता दिया गया है, अबू धाबी को बता दिया गया है, दुबई को बता दिया गया है कि आप लोग तैयारी पकड़ लीजिए। खैर ये सारी बातें तो वही वाली बात है कि जिसका जो ओपिनियन है, जिसका जो सोच है, उसकी सोच पे कोई रुकावट नहीं होती, सोच तो बिल्कुल लिमिटलेस होती है, कहीं भी जा सकती है, किसी भी कैनवस पे सोच लेती है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनकी सोच क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो आगे बढ़ते हैं और मेन खबर के ऊपर आते हैं, जो मेन खबर है, जो लोगों का मेन कंसर्न